तो अब इनमें अच्छा क्या है? प्रभु यीशु से बता रहे हैं वचन 2 में, मैं तेरे काम, वचन 2 से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को आवाज नहीं आ रही, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, कहते तो हैं कि हम क्या हैं? प्रेरित, पर प्रेरितों वाली सेवा है नहीं। प्रेरित है, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। कौन, किसकी शब्द थे ये? किसका वचन था ये जो लिखा जा रहा है? यीशु मसीह की आवाज है ये। इस कलीसिया को प्रभु अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरे नाम के कारण तुम परिश्रम कर रहे हो, दुख उठा रहे हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो। जो बुरे दुष्ट लोग हैं उन्हें भी तुम सहते नहीं हो, उन्हें निकाल देते हो कि हाँ ये कलीसिया को खराब करेंगे। और फिर अगली बात तुम्हारी बच्ची ये भी है कि झूठे प्रेरित हैं जिनको परख कर तूने झूठा पाया। प्रेरित हैं जो प्रेरित है नहीं, मतलब कि ओके अभी नहीं, 2000 साल पहले तकरीबन एक खत लिखा जा रहा है 95-90 एडी के आसपास, उस समय भी झूठे प्रेरित थे कि नहीं थे? है ना? और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तूने उन्हें क्या किया है? क्या किया है? आवाज नहीं सबकी आ रही। क्या किया तूने? ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये जो मैसेज है, इसे एक्सपोजिटरी प्रीचिंग कहा जाता है, मतलब वचन बाय वचन एक एक शब्द को लेकर आगे बढ़ना। प्रेरित हैं जो है नहीं, कहते तो है कि हम प्रेरित पर है नहीं। और तूने क्या किया है? इस कलीसिया ने क्या किया है? इन प्रेरितों को क्या किया है? क्या किया है? ओह, यही तो वो स्विच है जो आज के प्रेरित सबका ऑफ कर रहे हैं। परखना नहीं है, ये दोष लगाना होता है। परखना दोष लगाना नहीं है। परखने की वचन हमें बार बार आज्ञा देता है। झूठी आत्माओं को, झूठे शिक्षकों को, झूठे प्रचारकों को, झूठे प्रेरितों को, और अपने आप को भी। ये नहीं कि हमें अपने आप को परखना, बस दूसरों को परखी जाना, नहीं नहीं नहीं, हम आगे आने वाले हैं। तो वचन क्या कह रहा है कि इस कलीसिया में अच्छी बातें क्या है कि ये प्रेरितों को जो झूठे हैं या शिक्षक जो झूठे उन्हें क्या करते हैं? परखते हैं। क्या करते हैं? क्या आप परखते हैं? क्या परखते हो? कि आप में ये खूबी है, क्योंकि प्रभु यीशु के विषय में क्या लिखा है कि वो अपनी कलीसिया के बीच में घूमता है। जब वो आपके बीच में घूमता है, आपको देखता है, आपकी कलीसिया को देखता है, आप सबको जांचता है, तो क्या वो आपको देख के कह सकता है कि हाँ तुम वो हो जो झूठे प्रेरितों को, झूठे प्रचारकों को क्या तुम परखते हो? क्या परख रहे हैं? देखिए, कोई आपको डराए ना हो, अगर तुम प्रभु के दास पर ये करोगे तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भैया, जब पौलुस को परखा गया था, किसको परखा गया था? किसको? किसने परखा था? किसने परखा था? यीशु ने नहीं। अफसिया को यीशु कह रहे हैं कि तुम लोग परखते हो, अफसिया की कलीसिया परख रही है, लेकिन पौलुस को किसने परखा था? एग्जैक्टली, बीरिया के विश्वासियों ने। किन्होंने? बीरिया के कलीसिया के पास संत पौलुस आए और कहने लगे ठीक है पौलुस, अच्छा प्रचार, सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग फाइन, गुड, लेकिन होगा तो बड़ा प्रचारक, होगा तो बड़ा प्रेरित, पर हम उन बातों को रिसीव नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें वचनों से देखेंगे। ये होता है परखना। पौलुस को परखा बीरिया की कलीसिया ने, और पौलुस उनके विषय में क्या कहता है? क्या कहता है? तुम होते कौन हो प्रभु के दास पर शक करने वाले? तुम होते कौन हो दोष लगाने वाले? तुम्हें प्रभु का आत्मा नहीं है, न्याय मत करो। तुम न्याय कर रहे हो, जज कर रहे हो, डोंट जज, दोष मत लगाओ। पौलुस ने क्या कहा उनके बारे में? भले विश्वासी थे। वो यहूदिया के लोगों से, यरूशलेम के विश्वासियों से कहीं अच्छे थे, नोबल थे। जो परख रहे उन्हें क्या कहा गया है? नोबल। जो सच्चा प्रचार क्या है, उससे परख का डर नहीं है। जब भी यहां खड़ा हूं, मिलना चाहते हो कि भैया ये कैसे कह दिया, खड़ा हो यहां पर, पूछो जो भी पूछना है। आई डोंट रन फ्रॉम द परख, नहीं भागूंगा, आपके बीच में हूं। परखना हमारा काम है, लेकिन आज क्या सिखाया जा रहा है कि परखना नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस कलीसिया को प्रभु अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तूने क्या किया है? झूठे प्रेरितों को परखा है और उन्हें क्या पाया है? झूठा पाया है। प्रभु सिंपली इस कलीसिया को कह रहे हैं कि आप सच्चाई पर खड़े हो, आप सच्चाई पर, आप सच्चाई पर खड़े हो। आप लोगों ने कोई भी झूठी शिक्षाओं से कंप्रोमाइज नहीं किया।
अब ये कलीसिया इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि पौलुस ने यहां प्रचार किया, प्रिस्किला अक्विला यहां थे, तीमुथियुस यहां पर सेवा करके गया, यूहन्ना यहां पर सेवा कर रहा है। तो इस कलीसिया को सच्चाई मालूम है। क्या आपको सच्चाई मालूम है? क्या आपको सच्चाई मालूम है? जब सच्चाई पता होगी तो ही हम परख। अगर हमारे पास असल वाला नोट कभी आया है 500 का, हमें पता है वो कैसा होता है। जैसे झूठा नोट आएगा तो हम क्या कर लेंगे? पता चल जाएगा ये नकली है, ये क्या है। लेकिन उससे पहले असल का तो पता होना चाहिए। असल क्या है? ये है। हालेलुया। ये असल है, इसके बारे में सबसे पहले मालूम होना बहुत जरूरी है। ये प्रभु का वचन, उसकी आवाज। अगर इसे नहीं जानते तो कोई भी आएगा 500 का नोट निकालेगा, आपको नकली देकर कहेगा ये असली है, जाओ लेकर जाओ, और आप क्या करेंगे? उसे ले लेंगे। और बहुत सारी कलीसिया के मसीह लोग ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा था मत्ती 24:24 की चुने हुए भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो सोच कर देखें कि हमें कितनी आवश्यकता है कि सच्चे सिद्धांतों को, बाइबल की शिक्षाओं को हम परखें, देखें और जानें। तो इस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो रिपोर्ट है, डॉक्ट्रिनल रिपोर्ट, वो बहुत ही अच्छी है। सच्चाई पर खड़े हो, सच्चाई के साथ समझौता नहीं किया, सब कुछ तुम्हारा अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। अगर आज प्रभु कलीसिया से यही सेम चीज को देखे तो क्या वो कह सकता है कलीसिया को कि ये कलीसिया वो है जो अभी भी सच्चाई पर, जिसने समझौता, जिसने झूठे प्रेरितों को रखा है? क्या आज वो कलीसिया को ये कह सकता है? क्या वो आपको कह सकता है? बाहर नहीं किसी की तरफ जाएंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे। क्या हमारे विषय में प्रभु यीशु ऐसा कह सकते हैं कि तुम आज भी सच्चाई पर खड़े हो? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे। अब इसको बताया है प्रभु यीशु मसीह ने, क्या बताया है? कि तुम्हारी शिक्षाएं अच्छी हैं, तुम्हारे सिद्धांत सही हैं, तुम्हारे अंदर जो सच्चाई की नींव डाली गई थी तुम अभी भी उसके ऊपर खड़े हो, सच्चाई पर खड़े हो, शिक्षाएं बिल्कुल सही हैं।